हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव। देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होगा। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बल, विद्युत क्षेत्र, विभव, स्थितिज ऊर्जा ये सब पढ़ चुके हैं। तो अब अगला हेडिंग है अपना विद्युत द्विध्रुव। तो आइए देखते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव परिभाषा पहले आप लोग किस तरीके से बता देते हैं, फिर इसको हम लिखेंगे ना। विद्युत द्विध्रुव परिभाषा क्या है कि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को कुछ दूरी पर रखने से बना संयोजन विद्युत द्विध्रुव कहलाता है ना। फिर से, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को कुछ दूरी, और जो है कुछ दूरी होती है बहुत अल्प दूरी होती है ना। यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं कि अल्प दूरी पर रखने पर बना संयोजन विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है ना। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर सूत्र देखेंगे क्या बनेगा ना। यहाँ लिख दे रहे हैं आपका समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखने पर बना संयोजन क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव। यह विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। इसे P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, नोट करें। हाँ, हो गया दोस्तों। ठीक, ये आपका देख लीजिए क्या कहा है। समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखने पर बना संयोजन विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। इसे P वेक्टर, या आपको ऐसा सिर्फ P लिखा हुआ मिल सकता है, अगर इकाई सदिश के रूप में होगा तो P कैप लिखा हुआ मिल सकता है ना। तो P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इन दोनों आवेशों का जो परिमाण होता है वही क्या कहलाएगा, उसका द्विध्रुव आघूर्ण ना। इन दोनों आवेशों के बीच का जो परिमाण होता है वही क्या कहलाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण ना। द्विध्रुव आघूर्ण, इसका सूत्र होगा, द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से लिखेंगे Q × 2A। किसी एक आवेश का परिमाण एवं इनके बीच की दूरी, किसी एक आवेश का परिमाण एवं इनके बीच की दूरी। ठीक, ये आपका इसका जो परिमाण होगा उसे क्या कहेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण ना। P बराबर Q × 2A, सॉरी वेक्टर इस पे नहीं P पे होता है ना। P = Q × 2A। दोस्तों, यहाँ पे ये जो Q है, ये जरूरी नहीं प्लस Q है कि एक माइनस Q है ना। तो दोनों आवेशों को नहीं रखा जाता, केवल क्या किसी एक आवेश का परिमाण का मतलब क्या होता है, केवल उसकी वैल्यू ना, केवल उसकी वैल्यू। जैसे Q की वैल्यू आपको दे दिया है, एक Q की वैल्यू है मान लीजिए 3 माइक्रोकूलम, दूसरे की वैल्यू है मान लीजिए -3 माइक्रोकूलम ना। इस वाले Q की, इस वाले Q की। तो यहाँ पर जो Q है आप सोचेंगे कौन सा Q रखेंगे ना, तो देखेंगे दोनों है तो वही, बस चिन्ह अलग है ना। इसीलिए क्या कहा गया, परिमाण मतलब केवल उसकी वैल्यू रखना है, चिन्ह से मतलब नहीं है। ठीक ना। तो ये आप जो Q है किसी एक आवेश का परिमाण है, या जो 2A है यह आवेशों के बीच की दूरी है। ऐसा कभी लेके नहीं चलना है आपको कि आवेशों के बीच की दूरी को A से लें ना।
ऐसा नहीं कहना है कि आवेशों के बीच की दूरी बराबर a, ये नहीं 2a है। 2a इसलिए लिखा गया, अभी आगे हम डेरिवेशन करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा अंतर स्पष्ट समझ में आएगा, क्योंकि डेरिवेशन जब करने लगेंगे तो वहाँ पे 2a का पर्याप्त यूज हो जाता है, सही तरीके से डेरिवेशन में भी समझ में आता है ना। क्योंकि जब आधी दूरी लेंगे 2a रहेगा तो 2a का आधा लेंगे तो कितना आएगा, a आएगा। तो अगर आप कुल दूरी को a लेकर के चलेंगे तो आधा आ जाएगा a/2। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में कठिनाई होती है, इसलिए जो आवेशों के बीच की दूरी होती है वह 2a लेकर के चला जाता है ना। 2a लेकर चलने में आसानी होती है। ठीक, यह है आपके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र ना। ठीक दोस्तों, इसको आप लोग नोट करें। हाँ, तो आपके पास क्या आया, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। Q क्या है, किसी एक आवेश का परिमाण, ठीक, और 2 क्या है, आवेशों के बीच की दूरी। जब भी आपको क्वेश्चन भी हल करेंगे आवेशों के बीच की दूरी 2a, ऐसा कभी नहीं करना है कि दूरी 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर दिया है तो आप a बराबर रख दे 10/2, नहीं, ये गलत है। ठीक, 2a बराबर ही 10 रखना चाहिए। ठीक, ये मान के चलिएगा। ये जो अल्प दूरी कहा गया है, इस अल्प दूरी को सामान्यतः यह लगभग 10⁻⁴ मीटर होता है न। द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी कभी कभी आपको पूछा जाता है वनडे एग्जाम में या नीट वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है, यह लगभग 10⁻⁴ मीटर दूरी होती है, अल्प दूरी है, बहुत ही छोटी दूरी है। +4 नहीं, -4 मीटर की दूरी है। ठीक, यानी कि माइक्रोमीटर से भी बहुत कम है। माइक्रोमीटर कब होता है, 10⁻³ होता है, तो इसको हम 1 माइक्रोमीटर कर देते हैं, उससे भी कम दूरी है। ये है अल्प दूरी। ठीक, देखें इसको। हाँ, अब इस द्विध्रुव के कारण हम जो है द्विध्रुव के विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र और विभवांतर देखते हैं। तो द्विध्रुव के विभिन्न बिंदुओं पर ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका विद्युत क्षेत्र ही है। विद्युत क्षेत्र बहुत पूछा गया है इस पे। इसके 2 स्थितियों को ज़्यादा यूज किया गया है, एक निरक्ष पर, एक अक्ष पर। हम देखते हैं यहाँ पे आप एक छोटा सा हेडिंग बनाएंगे, द्विध्रुव के विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र। क्या, द्विध्रुव के विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसको देखें, द्विध्रुव के विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र। हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके थे कि आपकी लास्ट 2 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट थी ना। एक जो हम लोग पढ़ चुके थे, लास्ट हेडिंग एकदम पढ़ के गए थे ना, जो है किसी आवेश को या किसी चालक को भू संपर्कित करना, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला आपको ये द्विध्रुव आ रहा है, इस द्विध्रुव पर अभी हम 2 लेक्चर और लेंगे ना, तो इसका आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो विद्युत क्षेत्र होता है, चाहे अक्ष का हो या निरक्ष का हो, एक अन्य बिंदु होता है, फिर विभव आता है। ये सारे बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कंपटीशन की दृष्टि किसी भी पॉइंट से ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम देखते हैं इसको, इसमें क्या करेंगे। तो आपका ये द्विध्रुव है, ठीक, ये है आपका द्विध्रुव ना। तो इस द्विध्रुव का एक अक्ष होता, अक्ष ये होगा ना, इस पूरे सीधे में कितना भी आप कोई भी बिंदु ले ले वह अक्ष होगा। ये क्या है, अक्ष। ठीक, और ये क्या है आपका निरक्ष। ये हुआ सीधी रेखा अक्ष, ये जो हुआ निरक्ष। इसके अलावा और कोई बिंदु आई ना, ये क्या होगा, अन्य बिंदु ना। ये अक्ष, ये निरक्ष। यानी कि सीधा सीधा ऐसा कर सकते हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश जो होगा उसे अक्ष कहेंगे, वाई अक्ष के अनुदिश जो होगा उसे क्या कहेंगे, निरक्ष कहेंगे। उसके अलावा जो बीच में दोनों अक्षों को विभाजन भाग जो होगा वह क्या होगा, निरक्ष होगा। तो बारी बारी से हम सबको देखेंगे। पहले देखते हैं कि अक्ष पर क्या होगा विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो पहला हम इसमें देखेंगे कि अक्ष पर
अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो मान लीजिए दोस्तों आपका ये द्विध्रुव है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपको कितना दिया हुआ 2a ना। इस द्विध्रुव से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है? एक बिंदु P है, या कोई भी बिंदु कर लें ना। इस बिंदु का द्विध्रुव के केंद्र से दूरी ली जाएगी। ठीक, इस बिंदु का द्विध्रुव के केंद्र से दूरी, यह है केंद्र इसका, इस केंद्र से दूरी जो है इस बिंदु की, ये आपको दे रखा है x। दोस्तों मान लीजिए आपका यह बिंदु A है। ठीक, P नहीं ले रहे हैं क्योंकि P द्विध्रुव होता है, इसलिए इसको नहीं लिए, बाकी और कोई बात नहीं ना। तो केंद्र से दूरी, अच्छा अगर केंद्र से दूरी ax है तो दोस्तों आप बता दीजिएगा, ये टोटल दूरी 2x, तो ये आधी दूरी कितनी हो जाएगी? a। टोटल दूरी 2a, आधी दूरी a, ये भी कितना हो जाएगा? a ही हो जाएगा ना। तो इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो मान लीजिए दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे विद्युत क्षेत्र का गणना करना होगा। इसको आवेश 1 कह लीजिए, इस वाले को आवेश 2 कह लीजिए ना। इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको पता होगा, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस बिंदु पर क्या मानते हैं? परीक्षण आवेश ना। बहुत पहले की बात है, बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे परीक्षण आवेश की प्रकृति। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q0 होता है, प्रकृति इसकी कैसी होती है? धनावेश। धनावेश क्या होती है? धनावेश, प्रकृति इसकी धनावेश। ठीक, ये परीक्षण आवेश Q0, प्रकृति इसकी धनावेश। तो आइए देखते हैं आगे हम इसको कैसे हल करेंगे ना। आइए, हाँ, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा आप यहीं से बता दीजिए, फिर आगे बढ़ें। ये प्लस क्यू आवेश है, यहाँ परीक्षण आवेश प्लस, ये E1 आवेश है ना। तो E1 प्लस, यहाँ भी परीक्षण आवेश प्लस, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण यानी कि दूर जाएगा, E1 दूर होगा। ठीक, ये दूसरा आवेश परीक्षण आवेश प्लस, तो क्या हो गया? अपनी दूर, अरे प्लस माइनस प्लस मैंने आकर्षण ना, ये E2 होगा ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं E अक्ष, क्योंकि अक्ष पर निकालना जरूरी नहीं कि यही बिंदु इधर मान लेंगे तब भी सेम ऐसे आएगा। E अक्ष बराबर क्या होगा है? अब देखिए E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों की दिशा अलग अलग है। E1 या E2 माइनस E1 लिख लीजिए। ठीक ना, तो आइए देखते हैं। यहाँ से अगर हम इतनी दूरी पता करेंगे, ये कुल दूरी x है ना। इस वाले आवेश से दूरी, इस वाले आवेश से दूरी आप निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए हम यही लिख दे रहे हैं। यहाँ से कितना आएगा आवेश की दूरी, ये दूरी आप बताएंगे, ये दूरी देख लीजिए कितना हो जाएगा ना। टोटल दूरी x, ये दूरी a ना, टोटल x ये a, तो कितना आ जाएगा? ये x माइनस a E2 से ना। इसी प्रकार आपका E1 वाली टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ये देख लीजिए आप। E1 कितना हो जाएगा? ये टोटल x, ये वाली a, तो कितना हो जाएगा? x प्लस a। ठीक, आइए अब लिखते हैं विद्युत क्षेत्र। तो पहले E1 E2 के कारण लिखते हैं। E2 के कारण, E2 का मान क्या हो जाएगा? आवेश Q ना, तो क्या आ जाएगा? KQ। सूत्र क्या होता है विद्युत क्षेत्र का? E बराबर KQ बटे R स्क्वायर ना। विद्युत क्षेत्र का सूत्र E बराबर KQ बटे R स्क्वायर। तो KQ, आवेश को चिन्ह सहित नहीं रखना है, चिन्ह को नहीं लेना है यहाँ पर, केवल हम परिमाण की बात करें, इसलिए माइनस है, उससे आपको फर्क नहीं है। तो KQ बटे में R का मान यहाँ पर कितना है, जल्दी से देख लें। R का मान दूसरे वाले आवेश x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ना। KQ बटे में दूसरा वाला E1 यहाँ से दूरी कितना आप लिख ले? x प्लस ए का होल स्क्वायर। दोस्तों एक चीज़ और, हम कहे कि जो हमारा द्विध्रुव होता है वह कैसा होता है? सदिश होता है ना। तो द्विध्रुव की दिशा यहाँ साथ में लिखी जाने लगती है, जो कि द्विध्रुव एक इकाई सदिश के फॉर्म में लिखा जाएगा P कैफ ना। यहाँ से आपका क्या आता रहेगा? P कैफ। केवल P कैफ इतना का काम है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगा, किस दिशा में होगा विद्युत क्षेत्र। सूत्र जब ये आप डेरिवेशन कर लेंगे तो अपने आप दिशा प्राप्त कर सकते हैं कि द्विध्रुव की दिशा किधर होगी। ठीक, आप बस एक लिख के चलें, क्योंकि P कैफ इसका मान 1 होता है, इकाई सदिश, हम बहुत बार बता चुके हैं। एक कैफ इकाई सदिश, जिसके भी ऊपर कैफ लगा है उसका मान क्या होगा? 1। तो इसके लिखने न लिखने से कोई फर्क नहीं है, सदिश राशि है, इसलिए हम लिख के चल रहे हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। KQ दोनों में कॉमन ले लीजिए। KQ बाहर आ गया, 1 बटे x माइनस ए का होल स्क्वायर
माइनस 1/x प्लस a का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। ठीक, तिरे गुणा कर लीजिए आप, तो के क्यू तिरे गुणा x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर बटे x माइनस ए का होल स्क्वायर टू x प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। ठीक दोस्तों, है ये बचा। अब आप जल्दी से इसको लिख लें, फिर हम इसको पूरा कंप्लीट मिटा कर, क्योंकि अगली लाइन जो है लास्ट थोड़ा सा लंबा जाएगा, 2 फार्मूले टूटेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा लिख लें, जल्दी से लिख लें, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से लिखें। हाँ दोस्तों, हो गया। मिटा रहे हैं, लास्ट लाइन छोड़ के हम सब मिटा रहे हैं। हाँ देखिए, लास्ट में क्या आ गया है आपका, ई अक्ष बराबर के क्यू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बटे, हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। देखिए ये क्या लिखा है ना, रुकिए इसको फार्मूले को ही तोड़ कर लिख ले रहे हैं। ए एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो आइए देखते हैं जल्दी से मैं क्या होगी, लिख डालिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस, माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax बटे में देखिए एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, इस तरीके से सूत्र है तो इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार है, थोड़ा सा आगे ये दोनों में स्क्वायर एक साथ कर लीजिए, एक्स माइनस ए का होल, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर एक साथ लिख डालें, फिर पी कैप साथ में फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए आसानी से, कोई जल्दबाजी नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ab। ठीक, हम रख दिए ना, माइनस था माइनस लगा दिए, माइनस को अंदर भेजेंगे। उसी प्रकार ए कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों साथ में था, दोनों का स्क्वायर था, तो एक साथ स्क्वायर लगा दिए होल स्क्वायर। ठीक, तो आइए देखते हैं अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा। ठीक, तो देखिए, ठीक देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ से के क्यू ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ax बटे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी का। देख लीजिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ दिए हम। ठीक ना, पूरे का स्क्वायर फिर साथ में भी स्क्वायर आ गया आपका। ठीक ना तो देखिए आपका इस तरीके से आपका एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचेगा देख लीजिए, के क्यू ना इंटू 4ax बटे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी का। ठीक दोस्तों, अब हम सबको एक साथ लेते हैं, मेरा पेन गिर गया है ना। ठीक, तो ये देखिए यहाँ से क्या होगा, आप सबको एक साथ ले लीजिए तो क्या आएगा दोस्तों, देखें सबको साथ जब हम लेंगे तो क्या आएगा, के क्यू इंटू 4 को हम लिख ले रहे हैं 2a इंटू 2 और ए था 2a इंटू 2 आपका इंटू में एक्स बटे में एक्स स्क्वायर माइनस एक चीज़ और लिखना बीच में हमको, देख लें फिर लिखते हैं। देखिए अगर किसी भी छोटी राशि का अगर आपका जो एक्स हो ए से बहुत बड़ा हो, जो यक्स हो ए से बहुत बड़ा हो, मतलब कि क्योंकि ए आपको पता ही है क्या है, ए बहुत छोटी राशि है, 10 के पावर -4 मीटर, बहुत छोटी राशि है ना। अब जो ए है, जो यक्स है, यानी कि जहाँ हम विद्युत क्षेत्र प्राप्त कर रहे हैं उस ए से बहुत बड़ा है ना, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, और छोटा होगा ना। यदि ए यक्स ग्रेटर ए, तो एक्स स्क्वायर और भी ए स्क्वायर और भी छोटा होगा। ठीक, और भी छोटा होगा। मैथ के स्टूडेंट इसको बहुत आसानी से समझ रहे होंगे ना, जैसे आप किसी का वर्क करके देख सकते हैं ना, किसी का वर्क कैसे, जैसे देखिए मान लीजिए हम 2 का वर्क करेंगे 4 आएगा
ना। लेकिन अगर आप 0.2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए, 0.04। देख लीजिए पहले 0.2 था, अब कितना हो गया 0.04 वर्ग करने पे। तो 0.2 बड़ा है 0.04 ना, ये केवल 0.2 है, केवल 0.04, ये बहुत छोटा हो गया ना। जैसे 0.2 है ना, इसको आप करोगे तो कितना हो जाएगा 0.2 मतलब कितना 0.2 बटे, और इसको 0.04 बटे 2 100, यानी कि 2/10 है और ये 4/100 है। तो कौन बड़ा होगा, यही बड़ा होगा ना। वही क्या गया, यदि x ए से बहुत बड़ा होगा तो उसका वर्ग ए का और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं, उसको छोड़ देंगे। छोड़ेंगे तब आपको देखिए क्या बचेगा, के क्यू ना। अब हम लिख रहे हैं जो लिखे थे, तो क्या लिखे सब साथ में ले लिए, के इंटू क्यू इंटू 4 को 2a इंटू 2x बटे में ए स्क्वायर खत्म हो गया तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू पी कैप। ठीक दोस्तों, अब आप देखिए छोटा सा यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या बचेगा ना। तो देखिए क्या आएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, पी बराबर क्यू इंटू 2a आया था, लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए क्या आएगा आप अपने पास यहाँ से, ई अक्ष बराबर के इंटू पी इंटू 2x बटे में x घाते 4 ना, इंटू पी कैप अभी आपको बचा हुआ है। तो देखिए क्या आएगा, ई अक्ष बराबर के इंटू क्या बचा, के इंटू पी इंटू 2x बटे में x घाते 4 इंटू पी कैप। अब आप देख लीजिए ऊपर एक x नीचे x घाते 4, एक बार कैंसिल हुआ तो क्या आ जाएगा, ई अक्ष बराबर 2kp बटे में x क्यूब इंटू पी कैप। ठीक, नोट करें जल्दी से ना, जहाँ भी नहीं समझ में आएगा आप नोट करें। फिर देख लेते हैं फिर से एक बार यहाँ से, x बराबर a प्लस बी होल स्क्वायर थोड़ा इतना आया, माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर थोड़ा इतना आया, बटे x माइनस ए एक्स प्लस ए होल स्क्वायर इंटू पी कैप। ठीक, इस माइनस का अंदर गुणा किए, यहाँ प्लस था माइनस हुआ, प्लस था माइनस हुआ, माइनस था प्लस हो गया। ठीक, तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस प्लस 4ax बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। ठीक दोस्तों ना। अब आपका देख लीजिए हम करेंगे, यदि x वेरी ग्रेटर ए स्क्वायर और भी छोटा होगा तो के क्यू इंटू 2a 2x बटे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर छोड़ दिए तो स्क्वायर का स्क्वायर ये बच जाएगा। क्यू इंटू 2a को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, पी द्विध्रुव आघूर्ण, तो k इंटू पी इंटू 2x बटे एक्स घाते 4, एक्स घाते 4 तो ऊपर एक एक्स कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, एक्स घाते 3 केवल बचेगा। तो फाइनली क्या आ गया आपका, ई एक्स बराबर 2kp बटे में एक्स क्यूब इंटू पी कैप। ठीक, छापें जल्दी छापें। हाँ हो गया। आपका ये आ गया, ई अक्ष बराबर 2kp बटे में एक्स क्यूब इंटू पी कैप। पी कैप आपका इकाई सदिश है। ठीक, यहाँ से आपको ये याद रख के चलना है कि द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र निकाले हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव के अक्ष पर, द्विध्रुव की दिशा में होती है। अर्थात ये कह सकते हैं द्विध्रुव की दिशा में ऐसा उल्टा होता है, ऋणावेश, अर्थात ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर, जबकि ये केवल कहाँ, अक्ष पर, जबकि आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव के विपरीत
होती है। ये हमेशा ध्यान में रखकर चलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव की दिशा में होती है, अर्थात ऋणावेश से धनावेश, जबकि आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव के विपरीत। मतलब ये आप यहाँ समझ लें, एक प्लस क्यू आवेश था, एक माइनस क्यू आवेश था, दोनों के बीच की दूरी 2a थी ना। ठीक, तो यहाँ ये है अक्ष, ये जो दोनों तरफ डॉटेड लाइन दिख रही है, ये क्या है आपका अक्ष। तो यहाँ पर जो द्विध्रुव की दिशा होगी वह क्या होगी, ऋणावेश से धनावेश की हो ना। जबकि इस अक्ष के दोनों आवेशों के बीच वाले भाग पर यहाँ क्या होगी, ये जो टेढ़ी लाइन दिख रही है यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से होगी, ऋणावेश से धनावेश की ओर ना, क्योंकि यह प्रबल आवेश लेकर के चला जाता है। देख लीजिए आप हमेशा प्रबल आवेश कैसे, आप बाहर हैं ना, तो बाहर हैं, ये प्रबल आवेश मतलब धनावेश, धनावेश प्रबल आवेश होगा, या अपनी तरफ खींचेगा ना। ठीक, इस प्रकार से होगा ना। और अंदर चलेंगे तब अंदर करेंगे तो इस पर आप लेके चलेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, इधर से दूर की तरफ जाएगा, वही है ना। आवेशों के मध्य जो होगा उसकी दिशा में होगी, विपरीत दिशा में होगा, और जो उसका अक्ष होगा, अक्ष पर कहाँ होगा, उसके दिशा में होगा। ठीक है, अर्थात ऋणावेश से धनावेश की होगा। दोस्तों यहाँ तक आप लोग नोट करें। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, वह भी इम्पोर्टेंट है ना। अगर कोई कर सके तो कर लेगा, ट्राई करेगा, हम देखेंगे। उसका आंसर आएगा ई निरक्ष बराबर के पी बटे में एक्स क्यूब इंटू पी कैफ। ये बस 2 हट जाएंगे। ठीक, निरक्ष पर आप लोग, ये एक तरीके से आपका होमवर्क हो गया, आप कर लीजिएगा। ठीक, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे। ठीक, धन्यवाद। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू होगा।